हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडिया। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट डिक्लेयर किया, फिर उसको विड्रॉ किया। विड्रॉ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी उसका अगेन उन्होंने विद होल्ड किया है दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। और एज पर माई नॉलेज जल्दी ही दोबारा से उसको रिलीज़ करेंगे। कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते आई थिंक दिस हैज़ हैपन्ड। सिलेबस जो मेंशन किया है उसमें सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स वरिड हैं वो इकोनॉमी और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसमें वरिड हैं फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। बट मेरे नॉलेज के, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत ही मेटिकुलस और बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है सिलेबस। और आपको कुछ नहीं करना, हर टॉपिक को रिवाइज कर लेना है। जो यूरोपीडिया आपको जिसमें हेल्प करेगा और यूरोपीडिया आपको उसमें प्रोवाइड करेगा टॉपिक वाइज हर कंटेंट। और इतने ज़्यादा टॉपिक जब दिए जाते हैं तो पेपर वहीं से आता है और आपके लिए आसान हो जाता है। ओनली थिंग इज़ आपको राइट कंटेंट चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, ये आपको पता है कि पढ़ना क्या है। अब कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो टीचर्स का काम है। दे विल हेल्प यू इन दैट। और मेरे को लगता है ये बहुत ज़्यादा कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मेरे को लगता है 1 मंथ के अंदर आप ये सारे टॉपिक अगर आपको कंटेंट दे दिए जाए और प्रिसाइज कंसाइज वीडियोस दे दिए जाएँ और आपको पढ़ा दिया जाए और उसके क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएँ तो आप उसको कर लेंगे। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको भी, उसका डिटेल सोल्यूशन भी यूरोपीडिया पे डलेगा तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। और इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ फ्रेंड्स। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, जो प्रोजेक्ट मैनेजर इंटरव्यू के लिए जाना, रिटन एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। उसमें सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर हो रहा है, कंटेंट वगैरह शेयर हो रहा है। और अगर आपको मॉड्यूल का पार्ट बनना है तो अभी जैसे ही दोबारा से इसका नोटिफिकेशन आएगा, मॉड्यूल विल बी लॉन्च्ड। तो 9 सीट्स हैं, डोंट वरी अबाउट द सीट्स, आपको एक चाहिए। और कीप प्रिपेयरिंग, क्योंकि अपने होम स्टेट में इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती है। तो इसमें एक प्री जो है उसमें जो 70 नंबर का है, इसमें कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। जो भारतीय अर्थशास्त्र एंड उद्योग, मतलब ये इकोनॉमी और इंडस्ट्री के जो 70 नंबर हैं, इसमें स्टूडेंट्स डर रहे हैं। ये तो करंट इवेंट है और ये आपका एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। तो 70 नंबर का आपका रीजनिंग है और यही बेस्ट पार्ट है। तो आपका इसमें जो सारे का सारा पेपर है, इसमें ऑब्वियसली ये इसका डिटेल है। जो उसका मेंस है उसमें ये होगा सारे का सारा। आपको कोई एक ब्रांच जो आपकी होगी उसमें से एक टॉपिक लेना है, तो ये आपका कंपलसरी पार्ट है। हिंदी, इंग्लिश, सामान्य अध्ययन 3-3 घंटे का होगा और उसमें से 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फ्रेंड्स। अब मैं चलता हूँ इसका सिलेबस। ये सिलेबस जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको दिया है और मेरे को लगता है सेम ही रहेगा। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड किया है। जैसे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, कल या परसों में आपको इसका सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसमें जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इसको डिफाइन करना है। अब अगर आपने जीडीपी ढंग से डिफाइन कर दिया, इंडिया का जीडीपी रेंज कैसे चल रहा है, कितना है, क्या इसकी टर्मिनोलॉजीज है, पोटेंशियल जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब हर टर्म उसने दी हुई है। एग्जाम में क्वेश्चन भी वैसे बनेगा आपका, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वैसे ही बनेगा। अब देखो, ये हर टॉपिक अगर आप देखोगे उसने बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको दे दिया है। अगर तो उसने दिया होता है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, तब जरूर झगड़ा होता कि हम इसमें क्या करें क्या ना करें। उसने आगे बता भी दिया कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। लेकिन कुछ जो चीज़ें बीच में होंगी, जैसे जीडीपी, जीएनपी दिया है, अगर कुछ उससे रिलेटेड और टर्म्स होंगी आपकी, नेशनल इनकम वगैरह, वो मेंटर आपका कवर कर देंगे सो दैट कुछ बचे ना। नीति आयोग है तो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन के बारे में जो चीज़ें बीच में अभी एक्सप्लेन नहीं की हैं, जो डिटेल में नहीं दिया है, उसको मेंटर वहीं पे ऐड कर देगा। जैसे एक सब्जेक्ट का, जैसे ये 12 टॉपिक है शायद, तो जितना आपका एक सब्जेक्ट का डिटेल है जैसे वो किया जाएगा, जैसे नीति आयोग या इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इसको कवर करेंगे। तो जब कवर करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। नीति आयोग का आई थिंक डॉक्यूमेंट बन गया है, वो रिलीज हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी ही। उसी तरीके से फिजिकल सिस्टम है, मॉनेटरी पॉलिसी है, सारे का सारा फ्रेंड्स एक डिटेल में उन्होंने मेंशन किया। तो ये एक गाइडलाइंस मिल गया हमें कि कितना करना है, कहाँ से करना है, क्या क्या टॉपिक पे फोकस करना है। इन्फ्लेशन के ऊपर पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, तो इन्फ्लेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है। टैक्सेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है। जीएसटी में से क्वेश्चंस आएंगे ऑब्वियसली। जीएसटी में जो अभी रिवीजन हुआ है, आप जानते हैं जीएसटी में जो स्लैब्स हैं वो हटे हैं। जैसे कुछ स्लैब्स को मर्ज कर दिया गया है, 12% हट गया है, 28% हट गया है, तो वो अपडेटेड क्वेश्चन वहाँ से आएगा। उसी तरीके से आपका ये है जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म, जीएसटी उसी में आता है।
ग्लोबलाइजेशन, एमएसएमईज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 12 जो टॉपिक हैं आपके वेल डिफाइंड टॉपिक्स हैं, और इन 12 टॉपिक्स के अंदर अब जैसे ये बिहार का आपका एक टॉपिक है 11 और 12, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, तो पॉलिसी आपको करनी है और पॉलिसी में इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको करने हैं, उसको रिवीजन करना है। तो जब आपका ये एक एक टॉपिक करके कवर किया जाएगा, इसमें से बहुत जल्दी एक टॉपिक का डिटेल वीडियो आपको पब्लिश किया जाएगा, और उसमें से कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और कैसे क्वेश्चन अब आपके एक्सपेक्टेड हैं वो भी बताया जाएगा। तो जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन फिर से रिलीज होता है फ्रेंड्स, गेट इन शेप, तब तक हम इसका सारा एनालिसिस कर लेंगे, डायसेक्शन कर लेंगे। मेरे को लगता है सिलेबस सेम रहेगा। योर पीडीएफ मेंटर्स आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। जब तक दोबारा नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपको इसका सारा आइडिया लग भी जाएगा। तब तक आप जो योर पीडीए ने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर्स की जॉब्स के लिए, उसमें आप जुड़ जाइए। झारखंड के लिए अलग से है, उसका सिलेबस भी अलग है, झारखंड का अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, बिहार प्रोजेक्ट मैनेजर का अलग ग्रुप है। आप जुड़ जाइए इसमें, एंड लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस। थैंक यू।